महाकुंभ के बाद क्या क्या हुआ वो तो अकाउंट्स बताएंगे कि कितना चढ़ावा आया, कितने चढ़ावे का गबन हो गया। इसकी सही डेटा निकलने में तो समय लगेगा, लेकिन जनवरी से लेकर जून के महीने की 6 और 7 तारीख आते आते बहुत कुछ नुकसान और हो चुका था जिससे रोका जा सकता था। रुचि, बिल्कुल रोका जा सकता था। और क्योंकि रोज़ाना राम मंदिर में कितने श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पर ये काउंटिंग होती है। आपको शाम को पता चल जाता है कि आज कितने श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किए। तो मान लीजिए 1 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए, 2 लाख ने दर्शन किए, तो जब काउंटिंग हो रही है चढ़ावे की और आप वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं, तो जब वो पैसा गिना जा रहा है और आज का पैसा इतना जा रहा है बैंक में जमा होने के लिए, तो सीधा हिसाब भी लगाया जा सकता है कि जब इतने लाख श्रद्धालु आ रहे हैं तो इतना कम चढ़ावा कैसे आ रहा है। क्या श्रद्धालु जो है कम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं या पैसा कहीं हेर फेर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल तो मन में उठने ही चाहिए थे, और क्यों नहीं उठे, क्यों अनदेखी की गई, यही पता करने की एसआईटी कोशिश कर रही है। और लगातार जो लापरवाही हुई या जिसको आप कहें अनदेखी की गई, उसी की वजह से ये नौबत आई है कि जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई है। इसीलिए आरएसएस भी आया है, सरकार भी कह रही है कि इतनी मेहनत से राम मंदिर बना, इतनी तपस्या के बाद, और सब कुछ पानी में चला गया, सब पानी फिर गया। तो उसकी वजह तो सिर्फ यही है कि आपने जानते बूझते कुछ एक्शन नहीं लिया समय रहते। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक जो मैसेजिंग आज संघ के इस रिएक्शन से समझ में आ रही है, ये चर्चाएं चल रही थी। और रुचि, आप तो चूंकि अयोध्या में हैं, आपके पास हर तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, चाहे ट्रस्ट से जुड़ी हुई हो, चाहे संत समाज से जुड़ी हुई हो, सरकार से, या फिर आम पब्लिक का रिएक्शन आपको मिल पा रहा हो। एक धारणा ऐसी पब्लिक में बन रही है कि क्या संघ या वीएचपी चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज आरएसएस की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आना ये बताता है कि संघ हो, चाहे वो वीएचपी हो, एसआईटी की पूरी जांच की तारीफ करती है, उसके साथ समर्थन में खड़ी हुई है। और जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इस वक्त कोई भी किसी को भी प्रोटेक्शन देने के मूड में नहीं है। हाँ मीनाक्षी, अर्थ ये निकलता है, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं अगर आप उनसे बात करेंगे तो एक तरह का वो है कि ठीक है, आपने एसआईटी बनाई और फिर पुलिस आई, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके पास से पैसा भी बरामद कर लिया, करीब 80 लाख रुपया, उनको जेल भी भेज दिया, और एसआईटी जांच अभी भी चल रही है। लेकिन मन में सबके यही है कि ये जो 8 लोग, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, जो सिर्फ पैसा गिनने का काम करते थे, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार थे? तो जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, जितनी हमारी बात हुई है श्रद्धालुओं से, तो शायद वो जो भरोसा है वो वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़ों पे एक्शन होगा तब ज़रूर श्रद्धालुओं को ऐसा लगेगा कि हाँ, जिसने गलती की, जिसने बेईमानी की, जिसने भगवान का जो चढ़ावा था उसको खाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो यानी न्याय हमें मिला कि जो हमने चढ़ावा चढ़ाया था वो किसी और के जेब में गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। तो जो बड़े हैं उनके खिलाफ, इसमें अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो सब यही कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है, इनको रखा कैसे गया? भाई, आप पैसे गिनने का काम जो रखा जाता है उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, वो उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। और आप ही लोगों से हमें ये जानकारी मिली, रुचि आपसे, अभय से जानकारी मिली कि भाई जो लोग जनता की चढ़ावे की गिनती करने के काम में लगे हुए थे, दरअसल वो तो मेंटेनेंस के स्टाफ के तौर पर वहां पर अपॉइंट किए गए थे। तो जिनका काम मेंटेनेंस का काम देखने का था, वो गिनती के काम में कैसे लग गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। सवाल ये भी है कि गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय का क्या होगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं 6 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग में, जिसमें उनके इस्तीफे पर फैसला हो सकता है।